9 मई के दिन जब इन्होंने अपनी ही फौज की जो थी उन पे हमला कर दिया, अपनी ही फौज की अपनी ही शोहदा की यादगारों को मस्मार किया और अपनी ही फौज को इन्होंने एक निशाना बना। IMF को खत कौन लिखता रहा कि ना दें हमें, अभी जो है अपना प्रोग्राम ना कैरी ऑन करें। IMF के बाहर कौन एहतजाज करवाता रहा, बाहर के मुल्कों में कौन बाहर के मुल्कों में जाके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहा। ठीक है खरल साहिबा, आपकी नज़र में क्या हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं है, क्या हुकूमती रेट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो PTI को ये बता सके कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हैं, ये कॉल वापस ले लें? मोहसिन नकवी साहब ने IG साहब के खड़े होकर वाज़ेह तो कर दिया कि जो भी आएगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन आने की इजाज़त ही ना दी जाए, वाज़ेह तौर पे कह दिया जाए कि आप आ नहीं सकते, उनको कन्विंस कर लिया जाए कि आपने प्रोटेस्ट करना है 17 तारीख के बाद कर लीजिएगा। क्या हुकूमती मशीनरी के पास, हुकूमती रेट के पास वो ताकत नहीं है कि PTI को बता सके कि आप एहतजाज नहीं कर सकते मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए 2014 में जिस लॉन्च होने लगा था और चाइना के प्रीमियर आ रहे थे, उस वक्त भी आपको याद होगा कि इन्होंने धरना दिया और धरने की वजह से वो सारा प्रोग्राम जो डिले हो गया। I think right, please continue Miss Kharal, please continue, थोड़ी सी लाइन डिस्टर्ब हो गई। और वो वक्त था उस वक्त जबकि पाकिस्तान में कोई दुनिया का मुल्क उस वक्त पाकिस्तान पे एतमाद करने को तैयार नहीं था, इतने बुरे हालात थे और चाइना ने हमारे ऊपर एतमाद किया, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुए और इन्होंने ये किया। उस वक्त से लेके आज तक इनके जितने भी इक़दामात हैं वो क्या मुल्क के लिए बेहतर रहे हैं, इस चीज पे हमें गौर करना चाहिए। IMF को खत कौन लिखता रहा कि ना दें हमें, अभी जो है अपना प्रोग्राम ना कैरी ऑन करें। IMF के बाहर कौन एहतजाज करवाता रहा, बाहर के मुल्कों में कौन बाहर के मुल्कों में जाके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहा। अभी इस वक्त आप देखें कि KP में जो सूरत हाल है अमन व अमान की, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे कि दहशतगर्दी का दोबारा उसने असर उठाया है और KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हर आए दिन ये लेके अपने जत्थे और अपनी मशीनरी लेके कहते हैं, कभी कि मैंने इस्लामाबाद पे हमला करना है, कभी वो कहते हैं हमने लाहौर पे हमला करना है। उसके बाद ये सारे बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि जी ये तो जमहूरियत है, हम तो एक जमहूरी पार्टी हैं, हमें तो हक होना चाहिए कि हम बाहर निकलें, हमें तो हक होना चाहिए कि हम एहतजाज करें। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ठीक है हम एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी में सबका हक होता है कि वो बाहर आए, लेकिन हम इस चीज को मद्देनजर भी जरूर रखेंगे कि ये वही पार्टी है जिसने एहतजाज की कॉल दी और वो रिजल्ट 9 मई में हुआ। 9 मई के दिन जब इन्होंने अपनी ही फौज की जो थी उन पे हमला कर दिया, अपनी ही फौज की अपनी ही शोहदा की यादगारों को मस्मार किया और अपनी ही फौज को इन्होंने एक निशाना बना लिया। ये चीजें भी हम इग्नोर नहीं पर क्या खरल साहिबा, हम इतने कमजोर हैं कि उसके लीडर को जेल में डालकर भी वो जमात कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग? देखिए वो जमात तो इस वक्त बिल्कुल तितर बितर हो चुकी है, उसको तो जमात कहना भी अब मैं समझती हूँ गलत है। उसमें कई तो ग्रुप्स बन चुके हैं और हर ग्रुप अपनी एक नई बात करता है और अवाम ने उनके लिए निकलना छोड़ दिया है। आपने देखा कि ये जहां जहां भी जलसे कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम तो बाहर निकल ही नहीं रही। खास तौर पे पंजाब में अवाम निकल ही नहीं रही क्योंकि अवाम अब इस अफरा तफरी सवाल फिर उठता है, अगर अवाम नहीं निकल रहे तो फिर आप लोगों ने 15 करोड़ रुपए कंटेनर्स का किराया क्यों दिया है अभी तक?